चलो आज कुछ सच्चाई का सामना करते हैं। रिलेशनशिप में चीटिंग होती है, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो आप सोच के चलते हो वैसा ही आपके साथ हो। कुछ औरतें चीटिंग करती है मगर इसलिए नहीं क्योंकि आपने कुछ गलत किया, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा होता है दूसरों को चीट कर। हमें कई बार ऐसा लगता है कि मतलब ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए पागल है। हमें ऐसा लगता है कि वो हमें कभी चीट नहीं कर सकती। मगर मेरी जान, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ, ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसको सुनने के बाद आप चौंक जाओगे। क्योंकि इस टाइप की औरतें जो होती है ना, अक्सर मर्दों को चीट करती ही करती है। देखो, इस वीडियो को बनाने का कोई मेरा ऐसा इंटेंस नहीं है जो कि मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि लड़कियों को सर आप हेट देना चाहते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में जब हम होते हैं ना, तो हमें लगता है कि रिलेशनशिप ये हमारे अंडर में है, और उसके बाद जब पार्टनर हमें छोड़ जाते हैं, जब वो हमसे दूरी बनाना करना पसंद कर लेती है, तो हम अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं। हम अपने आप को खराब से करने लग जाते हैं। हम अपने आप को पहचान नहीं पाते और अपनी ही गलती निकाल के हम बैठे रहते हैं और लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। मगर उसके पैटर्न को समझना चाहिए, आपको उसकी हरकतें को समझना चाहिए कि आपने उससे चीट नहीं किया, आपकी कोई गलती नहीं है, वो गलती सिर्फ़ और सिर्फ़ सामने वाले की है। जी हाँ, अगर उस औरत के अंदर आपको ऐसे साइन देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो चीटर है। वो सिर्फ़ आपकी लाइफ़ में आपको सिर्फ़ चीट करने आई है। मगर इस वीडियो को कोई गलत इंटेंस मत निकालना। ये तो बस आपको एक सच्चाई बताने का एक ज़रिया है। तो अगर आप सच सुनना चाहते हैं, अगर आप सच को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करिएगा। मैं गारंटी देता हूँ रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया ही आपके बदल दूँगा। जो कि आप प्यार को जिस तरीके से जज करते हो ना, उस तरीके का नज़रिया एकदम से चेंज हो जाएगी आपके सामने, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लिया। तो क्या आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना यस आई एम रेडी। मैं इस वीडियो को एंड तक वॉच करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ आपको ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो अभी से अभी इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, हाई लेवल की थिंग्स रखने वाली वुमेन्स, मतलब कि एक उच्च लेवल की सोच रखने वाली औरत, जिसके लिए आपका प्यार नहीं, आपका सामान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके दिल में क्या बैठ रहा है, आपके मन में क्या है, उसे इस चीज़ से जानने से ज़्यादा आपने क्या पहना है, आपका पहनावा क्या है, आप कितना खर्चा करते हो, कितना कमाते हो, और आप उसके पीछे कितना लुटा सकते हो, इस तरह की थिंग्स रखने वाली औरत। जी हाँ, इस तरह की थिंग्स रखने वाली औरत कभी सामने से आपको ये चीज़ नहीं बताती है कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, बल्कि इसके बजाय हमेशा आपके सामने कोई ना कोई डिमांड्स लेकर के आती रहा करेगी। ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ये चीज़ कम पड़ गया, वो चीज़ कम पड़ गया, मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमेशा आपको इस तरीके से तुलना किया जाएगा जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बैलेंस देखा जाएगा। उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके इमोशन से, आपकी फीलिंग से। अगर इस टाइप की वो है, तो 100% है कि वो चीट करने वाली औरत में ही तुलना होती है। अब देखो, ये मैटर नहीं करता है कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार देते हो, बल्कि मैटर ये करता है कि आप उसके लिए क्या-क्या चीज़ कर सकते हो, आप उसे क्या-क्या चीज़ दे सकते हो। वो आपके प्यार को आपके वॉलेट के साथ तोलना चाहेगी, इस टाइप की औरत। और जैसे ही आप उसके बढ़ते हुए डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, पूरा नहीं कर पाओगे, तो उसका अटेंशन, उसका अट्रैक्शन आपसे हटते चला जाएगा और किसी तीसरे की तरफ वो अट्रैक्ट होने लग जाएगी। किसी तीसरे की तरफ उसका ज़्यादा ही इंटरेस्ट बनने लग जाएगा। तो ये है वो कड़वा सच जो कि कभी आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। आप प्यार में इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं कि आपको ये चीज़ कभी दिखती ही नहीं है। तो भाई, अपनी आँखें खोलो और इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि उसके लिए आपका प्यार ना ही आप उसका बिल भर सकता है, ना उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, और ना ही महँगे-महँगे डिमांड कंप्लीट कर सकता है। तो वो आपके प्यार को इस चीज़ से तुलना करती है। अब यहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करता है कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, आप उसके लिए कितने ज़्यादा लॉयल हो, आपने उसके लिए कितनी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किया, बिल्कुल भी नहीं करता ये मैटर। मगर देखो, ऐसा नहीं है कि आपको ये बात समझनी नहीं चाहिए कि मतलब कि वो आपसे नफ़रत करती है या फिर वो गलत है। नहीं, बल्कि उसकी थिंक्स ऐसी है, वो इस तरह की सोच रखती है, इसलिए। और जब वो सोच आपसे पूरा नहीं होता, वो अपनी सोच को पूरा करवाने के लिए किसी तीसरे के पास चली जाती है। तो ये चीज़ होता है हाई लेवल की थिंक्स रखने वाली
औरतों की सोच है। और ये जो थिंग्स होती है ना, ये जो हाई लेवल की इनकी ख्वाहिशें होती है, इन ख्वाहिशों का कभी दी एंड होता ही नहीं है। और जब इनकी ख्वाहिशों का दी एंड नहीं होता, तो इनकी सोच का भी दी एंड नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस टाइप की औरत को पहचाना कैसे जाता है? भाई मैंने क्वेश्चन में ही आपको आंसर दे दिया है, मगर फिर भी आपको मैं समझा रहा हूँ। ये सिम्पटम होते हैं जो कि आपको पकड़ना चाहिए उसके अंदर, कि मतलब कि मैं अक्सर ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि मैं इसको कितना भी टाइम दूँ, मैं इसे कितने भी ज़्यादा प्यार दूँ, मैं इसके लिए चाहे कितना भी लॉयल रहूँ, ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। मगर इसके साथ हमेशा ये सिचुएशन होती है कि मेरे को किसी न किसी के साथ कंपेयर्स ये करती ही रहती है। उसके लिए आपके प्यार, आपकी प्राइवेटी, आपकी लॉयल्टी कभी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। इंपॉर्टेंट रखती है तो सिर्फ ये सब चीज़ें कि तुमने मुझे ऐसे गिफ्ट नहीं दिया यार, तुमने जो चीज़ मुझे दिया नहीं, तो सबके पास होती है। तुम्हें पता है जो तुम मुझे देते हो नहीं, तो नॉर्मल सी चीज़ है यार। मेरे को तो ये सब भी चीज़ की मेरे को भी शौक होती है, मुझे भी एक दिया करो। मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि कॉस्टली चीज़ें मुझको भी मिले। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर मुझको प्यार करने के बाद मुझे ये गिफ्ट दे, वो गिफ्ट दे, वहाँ घुमाने लग जाए, यहाँ लेके जाए, वो करे, ये करे, ना जाने कितने सारी आपके सामने डिमांड रखना वो चालू कर दे। हमेशा आपको किसी न किसी के साथ कंपेयर्स भी करे। तो बस समझ लो भैया क्या हो रहा है आपके साथ, और अभी इस बात को एक्सेप्ट कर लो और अभी इस बात को समझने की कोशिश करो। 100% गड्ढे में गिरने से पहले आप ये बात समझ जाओगे। दूसरी टाइप की औरत, अटेंशन पाने वाली औरत, सोशल मीडिया यूज करने वाली औरत। अब यहाँ पर देखो, बहुत से लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया जितनी अच्छी चीज है ना, उतनी ही ज्यादा खराब चीज भी है। आज के टाइम में सोशल मीडिया से हम न जाने कितने सारे प्रॉफिट कर सकते हैं और कितने सारे रिलेशनशिप में आ सकते हैं। मतलब कि सोशल मीडिया एक तरह का ना प्रोडक्ट बन चुका है, जिससे हम अपने आप को भी प्रमोट कर सकते हैं, जिससे कि हमसे भी कोई कांटेक्ट में करना चाहे। आज के टाइम में अगर वो लड़की हद से ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, हद से ज़्यादा अपने पोस्ट अपलोड करती है, स्टोरी लगाती है, अपनी पिक्स अपलोड करती है, ना जाने क्यूट क्यूट से क्या क्या चीज़ें वो दिखाने लग जाती है, तो वो ऐसा करती क्यों है? ऐसा करने का सिर्फ सिंपली एक यही रीज़न होता है कि वो ये चीज़ दिखाना चाहती है कि मैं कितनी बेस्ट हूँ, मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं हूँ। और ये एक तरीका होता है सामने वाले लोगों को अट्रैक्ट करने का। हमें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है, मगर ये अट्रैक्ट करने का तरीका ही होता है। क्योंकि अगर वो कोई भी चीज़ अपलोड करती है, किसी भी तरह की स्टोरी लगाती है, तो लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यार तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें पता है, अगर तुम मुझसे मेरे पास होती ना, तुमसे तो मैं झट से शादी कर लेता। ना जाने ऐसे कितने तरह के उसको वैल्यू मिलते रहते हैं। अब वो अलग बात है कि वो आपको बता देती है, इग्नोर करती है, अवॉइड करती है कि मेरे पास आज ऐसे मैसेज आए थे, ऐसा कॉल आया था। मगर असल में अगर ये ट्रू लव होता ना, फेक टाइप का लव नहीं होता, अगर वो आपको चीट नहीं करना चाहती, तो उस तरह की वो कोई चीज़ें अपलोड ही नहीं करती। भाई अब आप बोलोगे कि सर किसी की फ्रीडम को छीनना तो अच्छी बात नहीं है। अरे भाई आप यहाँ पर फ्रीडम नहीं छीन रहे हो। आपको एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो क्यों दिखा रही है लोगों को, क्यों दिखाना चाहती है उस लोगों को, जो लोगों को कभी ये चीज़ समझ में नहीं आती है। सोचो, थोड़ा सोचो। अगर उसे सिर्फ स्टेटस ही लगाना होगा, सिर्फ यही सब चीज़ें करना होगा, तो वो ये सब चीज़ों में चक्कर में कभी पड़ना ही नहीं चाहेगी कि मैं क्यों दिखाऊँ लोगों को कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ और क्यों कर रही हूँ। क्योंकि लोगों के कॉम्प्लीमेंट, कमेंट से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ़ में खुद से कामयाब हूँ, खुद से कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। कोई मुझे आकर के डिसीज़न या फिर हेल्प नहीं करने वाला मेरी, तो मैं क्यों दिखाना चाहूँ लोगों को। इस तरह की थिंग्स रखने वाली लोग। कहने की बात है कि वो आपको कहेगी कि यार मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, तुम इस तरीके की थिंग्स क्यों रखते हो? क्यों तुम इतना परेशान होते हो? तुम क्यों इतना सोचते हो? मगर दूसरी ओर यहीं पर अगर आपसे कोई बेटर लोगों ने इसको मैसेज किया, कमेंट किया, तो वो बहुत ही जल्दी खुश-सी हो जाएगी, बहुत ही जल्दी आपको पीछे छोड़ देगी वो, और इस तरीके से उससे कॉन्टैक्ट में आने लग जाएगी जैसे कि ना जाने क्या हो गया उसके साथ। अब वो ऐसा करती क्यों है? क्यों ऐसी हरकतें कर रही है? क्यों वो आपको चीट करना चाहती है? देखो, यहाँ पर अक्सर ना ये सिचुएशन होता है कि उन औरतों को ये चीज़ पसंद होती है कि मतलब मेरे पास में जो पुराने एक्स हैं, उनके लिए भी मैं ओपन रहूँ, उनको भी ये चीज़ दिखा सकूँ कि देखो मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट हूँ, स्पेशल हूँ, वगैरह-वगैरह, ना जाने क्या-क्या चीज़ें। उसके बाद अगर कल को कोई बहसबाजी होती है आप दोनों के बीच में, कुछ भी ऐसा होता है, तो उसके पास वो ऑप्शन ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं। उनको वो चीज़ दिख रही है, इसलिए तो उनके लिए वो ये सब चीज़ें करना भी पसंद कर रही है। अपने एक्स को मंज़ूर करवा रही है कि तुम मेरे साथ फिर से आ सकते हो। तो ऐसे में क्या करता है, ये आगे-पीछे दोनों लेकर के चलना पसंद करते हैं, इसलिए ऐसा सिचुएशन करते हैं। अब ये बात मैं 100% प्रूफ़ के साथ इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि भाई मैं लव गुरु हूँ। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, जो कि लड़के लोग जब मेरे पास कहते हैं ना कि सर ये रही उसकी चैटिंग, सर ये नहीं, मैं देखो मैंने पता किया, सर ऐसे मैंने जाना, ऐसे।
तो उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ भाई, तो 100% भी आप समझ सकते हो। मगर इस वीडियो में बनाया जो मैं हूँ, किसी भी तरह का हेट नहीं दे रहा, मैं बस आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है? वैसे तो मैंने 2 पॉइंट समझाए आपको, मगर जो स्मार्ट टाइप के बनते होंगे ना, वो समझ जाएँगे कि सर 5 पॉइंट थे इस वीडियो में। अब अगर आप लोग इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हो, तो पार्ट 2 कमेंट्स करो भाई। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है, तो भाई और भी कुछ बताना चाहूँगा मैं आपको इस वीडियो में। मगर वीडियो लंबी हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है ना? पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, संडे लाइव आते हैं, कल देख लीजिएगा, लाइव आऊँगा मैं और आप जुड़ सकते हो, बात भी कर सकते हो, ठीक है? लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। बस गाइस, इस वीडियो पे कर दीजिएगा एक लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना, हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।